आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 29 अध्याय वचन 11 और 12। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 और 12। और वह वचन ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। आमीन। हाँ, दोनों हाथ उठा के बोलिए, अंत में हमारी आशा पूरी होगी। प्रभु जो हमारे विषय में कल्पना करता है वो हानि की परंतु लाभ की कल्पना करता है, कुशल की कल्पना करता है। आमीन बोलिए। जैसे मनुष्य भी सोचता है, कल्पना करता है, मेरे जीवन के विषय में ये होना चाहिए, मेरे जीवन के विषय में ये होना चाहिए, ये हो जाए तो अच्छा है, ये हो जाए तो अच्छा है। वैसे आपका परमेश्वर भी हमारे आपके लिए सोचता है। आमीन। और सोचिए जरा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों सोचता है? क्योंकि हम उसकी संतान हैं। आमीन। क्या है? आपने गवाहियां सुनी कि नहीं सुनी? पहली गवाही सुनी कि नहीं सुनी? छोटी गवाही थी क्या? बहुत बड़ी गवाही। हमारे साथ इस पद को फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर की वाणी यह है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में हमारी आशा पूरी होगी। अंत में किसकी आशा पूरी होगी? हमारी आशा पूरी होगी। करना क्या है? उसके नीचे का आयत पढ़िए, 12 आयत। करना क्या है? तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। हम लोग किसको पुकार रहे हैं? दिन हो या रात, किसको बुला रहे हैं? तुम उसको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। आप आकर क्या कर रहे हैं? आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा। कौन बोल रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है कि तुम उस टाइम में, दुख में, पीड़ा में, समस्याओं में, जब आपकी जिंदगी में कुछ भी आनंद नहीं है, शांति नहीं है, तो प्रभु कहता है कि तुम उस समय आकर मेरे सामने तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। इस बात पे भरोसा है कि नहीं? हम उसे बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं? क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि वही हमें क्या कर सकता है? हमारी कल्पनाओं को पूरा कर सकता है, हमारी सोच को पूरा कर सकता है। आमीन। सही है कि नहीं? एक किसान जब फसल की शुरुआत करता है तो बाइबल का वचन कहता है कि वो बीज बोता है और धीरज से फल आने तक प्रतीक्षा करता है, इंतज़ार करता है। सही है कि नहीं? हमारी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए? इंतज़ार। बोलो, देर नहीं है। इंतज़ार अगर हम करते हैं, वो टाइम आ रहा है जब फल हमारे पास होगा। ये मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? सीधा सीधा लिखा है कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। 12वीं आयत। उससे प्रार्थना करोगे मन से, उससे प्रार्थना करोगे संपूर्ण हृदय से, और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। और उसके आगे क्या कहता है प्रभु?
कहते हैं तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। आमीन। कितने लोग प्रभु को ढूंढने आए हैं? पाना चाहते हैं कि नहीं? वो आपको ढूंढ लिया है, परंतु हम उसे अपने जीवन में वर्तमान दशा में रखने के लिए उसके वचन के पास आए हैं कि नहीं? तो लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। पड़ोसी को बोलो, संपूर्ण मन से। कैसे आना है? आप समझ रहे हैं कि नहीं? प्रभु के पास आना है तो कैसे आना है? संपूर्ण मन से। और लिखा है कि संपूर्ण मन से आओगे तो मुझे पाओगे भी। हमारे जीवन में बहुत सारे सोच और विचार होते हैं। प्रभु मेरी बेटी के लिए अच्छा होना चाहिए, मेरे बेटे के लिए अच्छा होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा परिवार ऐसा होना चाहिए। आपने सोचा है कि नहीं सोचा? सब लोगों ने सोचा है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सोचा है कि नहीं सोचा? पर प्रभु आज क्या कह रहा है? कह रहा है भैया कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। आप जब उसके सामने बैठते हैं, आप जब उसकी सुनते हैं, वो आपके विषय में कल्पना करता है, मतलब आपके विषय में वो सोचता है। आमीन। जब वो आपके विषय में सोचेगा तो वो बुरा करेगा, भला करेगा कि नहीं? वो कभी बुरा, परमेश्वर तो भला है, उसकी जो आदत है वही करेगा। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। सब लोग हाथ उठा के बोलो, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। आमीन। हालेलुया। इस वचन पे भरोसा है कि नहीं? तुम मुझे पुकारोगे और मैं तेरी पुकार सुन लूंगा। भरोसा है कि नहीं? तुम मेरे पास आओगे, वही तो लिखा 12 में, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। आप कहाँ आए हैं? प्रभु के पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। और लिखा है कि जब आकर मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। वो ये नहीं कह रहा नहीं सुनूंगा। पड़ोसी को बोलो, आना कैसे है? लिखा है संपूर्ण मन से। कैसे आना है? कैसे आना है भाई? और जब संपूर्ण मन से आओगे तो वो लिखा है कि आपके विषय में जो यहोवा कल्पना कर रहा है, आपकी प्रार्थना के मुताबिक, आपके विश्वास के मुताबिक वो भला होगा। आमीन। क्या होगा? अंत में हमारी आशा क्या होगी? आपके विश्वास में जीवन आ जाएगा। आमीन। आपके विश्वास में चंगाई आ जाएगा। आमीन। आपके विश्वास में भरपूरी की दशा आ जाएगा। आपके विश्वास में आनंद आ जाएगा। परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, पर यहोवा सारी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। समस्या कितनी भी बड़ी और डरावनी क्यों ना हो, पर वो हर मामले को सही कर सकता है। आमीन बोलिए। हालेलुया। क्योंकि उसने सलीब पे चढ़कर संसार को क्या कर लिया? जीत लिया। शैतान को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया। आमीन। हाँ, हमारा बैरी कौन है? मृत्यु, शैतान। और वो यीशु मसीह खुद को बलिदान दे करके, अपना बहुमूल्य लहू बहा करके उसे हरा दिया। आमीन। और फिर मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हो गया? वो जी उठने का मतलब क्या हुआ? कि वो मृत्यु को क्या किया? मौत को क्या किया? इसीलिए तो वो जी उठा है। तो जब वो मौत को हरा सकता है तो आपकी बीमारी को, आपकी समस्या को हरा देगा। आमीन। क्या आप विश्वास कर रहे हैं कि आज भी मेरी समस्या को वो हरा देगा? आज भी मेरे जीवन से समस्या दूर करेगा? क्योंकि वो जो कल्पना कर रहा है वो हानि की नहीं, परंतु
परंतु बोलो परमेश्वर मेरे विषय में जो कल्पना कर रहा है वो हानि की नहीं, वो लाभ की है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।